सबों को जय मसीह की। हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह जो जगत में हमारे लिए आए, कहते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। आइए हम वचन से पढ़ें। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 15 पद से 17 पद तक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, पर उसे तुम जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हम सच्चाई को, सत्य को जानते हैं। हम यीशु मसीह को जानते हैं। हम इस सत्य को जानते हैं कि यीशु इस दुनिया में आया ताकि वो क्रूस पर कुर्बान हो, तीसरे दिन जी उठे और हम पापियों के लिए एक नई जीवन, एक नई आशा भर दे हमारे जीवन में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और सरों को झुकाकर परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित कर देंगे कि हाँ पिता परमेश्वर, जिस सत्य को हम जानते हैं, जो सच्चाई ने हमें छुड़ाया है हर एक बंधनों से, प्रभु जी आज हम अगर किसी बंधन में बंधे हैं तो आज हमें छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, जय जयकार करते हैं, खुशी से, आनंद से उछलते हुए प्रभु आपके भवन में आते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर आपकी उपासना करते, आराधना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने इस योग्य हमें समझा कि आज हम आपके भवन में आ पाए। हाँ पिता परमेश्वर, एकत्रित होकर हम जहाँ कहीं भी मौजूद हो प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां आप होते हैं। और इस वक्त पिता परमेश्वर, जिन जिन घरों में आपकी आवाज पहुंच रही है प्रभु जी, आपके लोग इकट्ठे हुए हैं आपके नाम से, आपकी उपस्थिति, आपकी आत्मा वहां है प्रभु। एक एक के साथ पिता परमेश्वर इस पूरी सभा में अपनी आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, अगर कोई इस वक्त अपने हृदय में कोई तकलीफ को लेकर आया है, कोई दुख को लेकर आया है, प्रभु पिता परमेश्वर आपकी शांति उनके जीवन में भर जाए। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई बीमार है, प्यारे पिता परमेश्वर आपकी चंगाई उनके जीवन में भर जाए प्रभु। आपकी लहू की एक एक बूंद पिता परमेश्वर उनके शरीर की हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी को दूर कर दे। खास करके इस वक्त हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी कुमार पाल अंकल के लिए पिता परमेश्वर, उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है प्रभु जी, वो काफ़ी दिन से परेशान में हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई उनके जीवन में हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर दलजीत कौर के हस्बैंड के लिए, गुलजार कौर के लिए प्रभु, वो उम्र दराजे गिर गए हैं प्रभु जी, उनके शरीर में चोट है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि इसी वक्त आपकी चंगाई भरी हाथ आपके बेटे पर हो प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें सही तरीके से फिर से खड़ा कीजिए प्रभु जी, ताकि पूरे परिवार मिलकर अपने हाथों को उठाकर आपके धन्यवाद, आपकी जय जयकार कर पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये संभव किया प्रभु जी कि हम अलग अलग जगहों पे होने पर भी पिता परमेश्वर एक साथ, एक मन, एक जुट होकर प्रभु आपकी आराधना के लिए हम इकट्ठे हो पाए। इस वक्त पिता परमेश्वर जब हम आराधना में जाते हैं, स्तुति को गाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, एक एक की आवाज को खोल दीजिए प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, हर जगह, हर घर से आपकी आराधना की आवाज आज पूरे संसार में गूंज पाए प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम एक मन एक चित्त होकर सिर्फ और सिर्फ आपको पुकारते हैं प्रभु। आज पिता परमेश्वर, स्वर्ग के झरोकों को खोलकर प्रभु जी, आप नीचे जब हमारी ओर देखते हैं प्रभु, आप प्रसन्नता से भर जाएंगे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी स्वर्गीय राज में प्रभु जी जय जयकार होने पाए। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपने अपने अनुग्रह से उन्हें पिता परमेश्वर अभिषेक करके हमारे बीच आपके वचन को
देने के लिए लाए हैं। प्रभु पिता परमेश्वर हमारे हृदयों को प्रभु जी तैयार कीजिए इस आराधना के दौरान, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके वचन को पूरी तौर से ग्रहण कर पाए प्रभु, और उसे अपने जीवन में फलवंत होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आराधना टीम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वो आते हैं वर्शिप करते हैं, एक एक पर आपके अभिषेक हो पिता, और वो अभिषेक प्रभु जी आज हर एक के जीवन में पहुंच पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से विनती को चाहते थे, ऐसा सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आपके सम्मुख में हम आते हैं राजा, आप जीविता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते हैं, आपके अद्भुत शामत से हम सबों को भर दे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर शैतान जितने भी प्रभु जी मुसीबतें ला दे, बीमारियां ला दे पिता परमेश्वर, उससे हम ना डरे परमेश्वर, परंतु उसका सामना हम कर सके राजा। परमेश्वर आपकी सामत को चाहते हैं प्रभु जी। आपकी दया करुणा में अब तक आपने हमें संभाल के चलाया पिता, धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ों का सामना करने में अब तक आपने हमारी सहायता किया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुड़ा लिया, हम पाप में कीचड़ में पड़े थे राजा, आपके लहू के द्वारा आपने हमें छुड़ा लिया पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज देश परमेश्वर आज़ाद हुआ है परमेश्वर, पर हम तेरे लहू के द्वारा आज़ाद हो गए परमेश्वर। वह पाप का बंधन हमारे जीवन से आपने तोड़ दिया उस कालवरी क्रूस के द्वारा राजा। बीमारी का बंधन को आपने तोड़ दिया अपने क्रूस के द्वारा पिता परमेश्वर। आज हम आज़ाद हैं पिता, आज हम चंगाई हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया राजा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
धन्यवाद परमेश्वर। यीशु, आप में क्षमा है, आप में उद्धार है, आप में कृपा है पिता परमेश्वर, और वो है यीशु नाम। इस नाम को छोड़कर आकाश और पृथ्वी के नीचे प्रभु एक ही नाम है, वो है यीशु नाम, जिसमें हम उद्धार पाते हैं, जिसमें हम क्षमा मांगते हैं। पिता धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया राजा, आपकी महिमा हो, आपके नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आप सबके लिए कि एक बार फिर से हम ऑनलाइन प्रभु के चरणों पर बैठते हैं। आप जहाँ पर भी हैं, हम आपको देख नहीं सकते हैं, परंतु आप मुझे स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर एक बात बहुत ही बहुमूल्य है, और वो ये है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम जहाँ पर भी हों हमें जोड़ करके रखा है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस सूत्र के लिए जिसके द्वारा हम और आप जोड़े गए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सुरक्षित हैं। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको संभाल करके रखा है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने चुनौतियाँ हैं, पर हम सब मिलकर के यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके साथ भी हो, उनको अनुग्रह और आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं भजन संगीता और उसके 100वां अध्याय साम्स 100। और अपने मन में एक सवाल पैदा होता है कि आज मैं जब प्रभु के घर में आया हूँ, परमेश्वर के पास आया हूँ, प्रभु के चरणों पर जब मैं आया हूँ, प्रभु को मैं क्या चढ़ाऊं भेंट, क्या मैं दूं उसको, कौन सी उपहार मैं ला करके प्रभु के चरणों पर रखूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अच्छा अपने आप हमारे हृदय में एक इच्छा जगती है कि मैं प्रभु को कुछ बेस्ट चीज जो हो सके वह मैं प्रभु को दूं। परमेश्वर का वचन कहता है 100वें अध्याय 1 से 5 पद में, इनफैक्ट 5 ही पद हैं इसमें, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसी की प्रजा और उसी की चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं परमेश्वर के भवन में क्या लाऊं, प्रभु को मैं क्या भेंट चढ़ाऊं। कई लोग हैं जब परमेश्वर के भवन में आते हैं आराधना करने के लिए तो अपने साथ मोबाइल जरूर लाते हैं, और कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो बहुत अच्छा समय मिलता है कि आराधना घर में बैठे और थोड़ा सा मन बहलाने के लिए मोबाइल गेम भी खेल लिया जाए। कुछ भाई बहन हैं जो अपने साथ कुछ कहानी की किताब या कुछ रोचक पुस्तक लाते हैं। जब तक प्रचारक प्रचार कर रहा है तब तक मैं कुछ किताबों को, कुछ पन्नों को मैं पढ़ लूँ। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो अपने साथ चॉकलेट और च्युइंगम भी लाते हैं और चलो किसी तरह से टाइम पास हो रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परंतु परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है कि कम से कम एक चीज़ हम और आप, हम में से बहुत हैं जो अपने साथ कम से कम एक चीज़ लाते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर के वचन को लाते हैं, और जब परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि आराधना 100वें अध्याय में कह रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति आराधना की सभा में है। हम और आप जब अपने आप को देखें, हम और आप बहुत ही महिमामय काल में, महिमामय समय में हम और आप नहीं जी रहे हैं, परंतु जहां पर परमेश्वर है उसकी उपस्थिति महिमामय होती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति महिमामय होती है तो परमेश्वर हमें और आपको उत्साह देता है, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी देता है। इसीलिए इब्रानियों की पत्री और उसके 10 अध्याय 25 पद में लेखक हमसे और आपसे कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें।
विश्वासियों के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, परमेश्वर के भक्तों के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, क्योंकि परमेश्वर के भक्तों से हमें भक्ति की बातें और अच्छी बातें और उम्दा बातें हमें सीखने को मिलती है, और परमेश्वर से हमें सीखने को मिलता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर होता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम और आप इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर वहां उपस्थित होता है, और जब परमेश्वर वहां उपस्थित होता है तो उसकी उपस्थिति महिमामय होती है। जब निवास तंबू का युग था, जब मंदिरों का युग था, याजक जो थे मंदिर में, निवास स्थान में जब प्रवेश करते थे तो वे अपने साथ बहुत ही उत्तम और अच्छा बलिदान को लेकर के जाते थे। बिना उत्तम बलिदान लिए हुए वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उस बलिदान के पहले उनको अपने आप को पवित्र करना था, और जब वे बलिदान के लहू को लेकर के जाते थे, वे सारे इस्राएलियों के लिए, सारे परमेश्वर की प्रजा के लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, उनको परमेश्वर के सामने में भेंट चढ़ाते थे। मेरे भाई मेरे बहन, इब्रानियों की पत्री और उसके 10-14 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु, हमारा उद्धारकर्ता, अपने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। हालेलुया। बार बार हमें बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बार बार हमें किसी पशु की हत्या करने की जरूरत नहीं है, बार बार हमें बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए सर्वदा के लिए अपने आप को बलिदान करके हमें और आपको सिद्ध कर दिया है। और जब हम और आप सिद्ध कर दिए गए, जब परमेश्वर ने बलिदान चढ़ा दिया है, परमेश्वर क्या चाहता है? अब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अर्पण करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए बलिदान चढ़ाया है, तो क्या हमें कुछ प्रभु के सामने लाने की जरूरत है या नहीं? जी हां, जरूर, हम परमेश्वर के सामने जरूर लाते हैं। हम जो कुछ भी कमाते हैं उसका दशवांश हम परमेश्वर के सामने लाते हैं। यह हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। न सिर्फ हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी, परंतु यह हमारा परमेश्वर के प्रति प्यार है। प्रभु, हम आपकी सेवा के लिए दे रहे हैं। हम इसलिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर से हम प्यार करते हैं। हमारा बलिदान इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। यह तो हमें करना ही है, परंतु उससे भी अधिक परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके सामने धन्यवाद और स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाते हैं। दूसरे पद में भजनकार कहता है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। हालेलुया। परमेश्वर का भवन बलिदान चढ़ाने का जगह है। परमेश्वर का भवन परमेश्वर की जय जयकार रूपी आराधना चढ़ाने का जगह है। परमेश्वर का जगह जहां पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें और आपको बुलाता है। आमीन, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु से न्योता हम सबको दिया गया है। अहो प्यासे लोगों, अहो भूख से बोझ से दबे हुए लोगों, अहो भूखे और प्यासे लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें पानी पीने के लिए दूंगा, एक ऐसा पानी, एक ऐसा जल जिसको पी करके मनुष्य कभी भी प्यासा नहीं होता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमें और आपको आमंत्रित करता है। और जब परमेश्वर हमें और आपको आमंत्रित करता है, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का दरवाजा खुला हुआ है। क्या लिखा हुआ है दूसरे पद में? आनंद से यहोवा की आराधना करो और उसके सन्मुख आओ। चौथे पद में कहता है उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से, उसके गेट से, उसके फाटकों से। फाटक के 2 भाग हैं, एक बाहर का भाग और एक अंदर का भाग।
मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो फाटक के बाहर नहीं परंतु फाटक के अंदर बुलाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने विषय में कहा कि अच्छा द्वार मैं हूं। हालेलुया। वह हमारा द्वार है। परमेश्वर जब बुलाता है तो हमें बाहर, फाटक के बाहर रखने के लिए नहीं परंतु फाटक के अंदर रखने के लिए। परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो दरवाजे के अंदर होने के लिए, दरवाजे के बाहर नहीं। क्यों दरवाजे के अंदर? क्योंकि जब हम फाटक के अंदर हैं तो हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। जब एक बालक बाहर खेलते खेलते यदि किसी बात से डर जाता है तो वह बालक कहां जाता है? दौड़ करके अपने घर में जाता है। क्यों अपने घर में जाता है? क्योंकि घर के अंदर सुरक्षा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जब हमारा द्वार है, प्रभु यीशु जब हमारा द्वार है, तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर में, प्रभु यीशु मसीह के अंतर्गत हमारी सुरक्षा है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके फाटकों में, उसके फाटक के अंदर धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करें। पहला यूहन्ना 3:1-2 में प्रभु का वचन कहता है, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। आमीन। जब हम फाटक के अंदर आ जाते हैं तो हमारा रिश्ता बदल जाता है। और वह रिश्ता क्या है? जब फाटक के अंदर आते हैं तो हमारा रिश्ता बदल जाता है, और वह रिश्ता जो कोई उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु उसे अपना बेटा बना लेता है। हालेलुया। हम उसके संतान हैं मेरे भाई मेरे बहन। वचन कहता है हम उसके संतान हैं। हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तब हम उसके समान बनेंगे। जब हम उसके संतान बन जाते हैं फाटक के अंदर में प्रवेश करने के बाद, तो उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि एक समय आएगा जब हम उसके समान बनेंगे। आमीन। हालेलुया। अभी क्या प्रकट नहीं हुआ है, हम क्या बनेंगे प्रकट नहीं हुआ, परंतु हम इतना जानते हैं कि समय आएगा जब हम उसके समान बनेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने हमें आमंत्रित किया है कि उसके आंगनों में, न सिर्फ उसके फाटकों में, परंतु यही चौथे पद कहता है उसके आंगनों में स्तुति करते हुए आओ। बाहर में नहीं परंतु आंगनों में, उसके घर के आंगन में, चौड़ी जगह में, फैल जगह में। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे घर में, मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, ताकि मैं जब आऊं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, अपने पास ले जाऊं उस आंगन में। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का स्थान बहुत बड़ा है। परमेश्वर का स्थान छोटा नहीं है, संकुचित स्थान नहीं है, परंतु परमेश्वर का स्थान बहुत बड़ा है। हम घूम फिर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बच्चे के समान हम खेला धूला कर सकते हैं। परमेश्वर का स्थान बहुत बड़ा है। परमेश्वर हमको देख करके मुस्कुराएगा, हम प्रभु को देख करके आनंदित प्रसन्नचित होंगे। जब 5वें पद में हम जाते हैं मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे 3 कारण को बताता है। 5वां पद में 3 वजह है या कारण है जिसकी वजह से जब हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। 5वां पद मैं पढ़ देना चाहता हूं। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पहली बात, पहली वास्तविकता, पहला कारण क्यों हम परमेश्वर के अनुग्रह, क्यों हम परमेश्वर के सामने भेंट को ले आए, पहला कारण है क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा अच्छा है, क्योंकि यहोवा सुंदर है, क्योंकि यहोवा मेरे मन को भाता है, क्योंकि यहोवा में खूबसूरती है, क्योंकि यहोवा आनंद से परिपूर्ण है, क्योंकि यहोवा मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही
कीमती है, क्योंकि यहोवा ही है जो धार्मिक है मेरे भाई मेरे बहन। और उसके सारे गुण जो मेरे यीशु में है, मेरे यहोवा में है, मेरे परमेश्वर में है मेरे भाई मेरे बहन, वे सारे गुण परमेश्वर कहता है, भजनकार कहता है कि यहोवा भला है। क्यों परमेश्वर की स्तुति करें? क्यों हम परमेश्वर की स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाएं? क्योंकि वचन कहता है क्योंकि वह भला है, वह अच्छा है। हम नहीं भूलते हैं उस गीत को जब हम कोरस को गाते हैं, कितना अच्छा मेरा प्रभु यीशु, कितना अच्छा मेरा प्रभु, कितना अच्छा मेरा है प्रभु। उसकी अच्छाई की वर्णना हम और आप इस संसार की किसी भी वस्तु के साथ नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि वह भला है, उसका स्वभाव भला है, उसमें सच्चाई है, उसमें आनंद है, उसमें खुशी हैं, उसमें सारे अच्छे अच्छे भले गुणों से वह भरपूर है और हमारे और आपके लिए वह अनुग्रह से भरपूर है। उसके बाद वचन कहता है उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी दया सदा के लिए है। और जब शब्द का इस्तेमाल होता है सदा, इसका मतलब नहीं कि आज प्रभु ने मुझ पर करुणा की और कल प्रभु मुझ पर करुणा नहीं करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आज से 5 साल पहले प्रभु ने मुझ पर करुणा की थी और आज परमेश्वर मुझ पर करुणा नहीं करेगा। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी दया हमारे और आपके ऊपर सदा के लिए है। कभी कभी मैं सोचता हूं, कभी कभी हम सोचते हैं कि मुझे करुणा चाहिए, मुझे परमेश्वर की दया चाहिए। परंतु क्या होता है कि परमेश्वर की दया को मैं तो चाहता हूं, परंतु मुझे परमेश्वर की दया मिलता नहीं है। और क्यों नहीं मिलता है, इसका वजह, कई बार इसका कारण यह भी हो सकता है जो कुछ भी हम चाहते हैं उसके पीछे अपना व्यक्तिगत उद्देश्य होता है और इसीलिए हम भले चीज अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते हैं मेरे भाई मेरे बहन। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उसकी दया सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। और जब उसकी करुणा सदा की है तो परमेश्वर चाहता है कि उसकी करुणा के भागीदार हम और आप हो जाएं। क्यों सदा की है? क्योंकि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान करके, अपने जीवन को बलिदान करके उसने हमारे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। और उसने जब हमारे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, पिता ने हमारे पापों को देखा, पिता ने हमारे पापों को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया। हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनके अपराधों को क्षमा कर। हे पिता, इनके अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उस कालवरी के क्रूस पर, उस निर्दयी रोमी सिपाहियों के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मौत के समय ये वचन, ये प्रार्थना पिता से की थी, हे पिता तू इनके गुनाह को क्षमा कर। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। और इसीलिए बिलाप की गीत और उसके 3 अध्याय 22-23 में प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह लिखता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, हम मिट नहीं गए क्योंकि उसकी दया अमर है। आमीन। हम और आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर की दया अमर है। और तीसरा कारण क्यों हम परमेश्वर की स्तुति करें, वह है उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अभी के एक भाषा में बोले सत्यमेव जयते। इसका मतलब कि सत्य की विजय बराबर होती है। क्यों बराबर होती है? क्योंकि उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहती है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 17 और 18 पद में प्रभु का वचन कहता है,
जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा, उसकी मनसा बदल नहीं सकती। हमारे और आपके शब्द बदल सकते हैं, हमारी और आपकी प्रतिज्ञा बदल सकती है। कई बार पता नहीं है हम अपने लाइफ में कितनी बार कितनी प्रतिज्ञाओं को हमने तोड़ा है, परंतु परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है, उसकी मनसा बदल नहीं सकती, उसकी प्रतिज्ञा बदल नहीं सकती। शपथ तो बीच में लाया ताकि दो बेदलब बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए। हालेलुया, आमीन। हमारी दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए। क्यों ढाढ़स बन जाए? क्योंकि उसका झूठा ठहरना अनहोना है। सो मेरे भाई मेरे बहन, हम जिसकी आराधना करते हैं वह सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि उसने स्वयं अपने विषय में कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। आमीन। सत्य वही है, मार्ग वही है, जीवन वही है, और वह हमें और आपको ढाढ़स देता है। उसका वचन कह रहा है कि उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, चांद और सूरज ढल जाएंगे, परंतु वचन कहता है कि उसका वचन, वह परमेश्वर कभी नहीं टलेगा। जो था, जो है और जो सदा सर्वदा रहेगा। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का दास कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, सिर्फ यहां पर कुछ लोग हैं, सिर्फ हम और आप नहीं, सारी पृथ्वी के लोगों, सारी जाति के लोगों, सारे धर्म के लोगों, हर एक व्यक्ति यहोवा परमेश्वर की जय जयकार करो। और कैसे जय जयकार करो? वचन कहता है आनंद के साथ, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम परमेश्वर की आराधना करें, आइए हम आनंद के साथ उसकी आराधना करें, क्योंकि उसी ने हमको बनाया और हम उसी की प्रजा है। आज मैं क्या प्रभु तेरे सामने लाऊं? भजनकार कहता है प्रशंसा स्तुति के बलिदान को लेकर के आए। परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान, स्तुति और प्रशंसा के बलिदान। यदि हमें चिल्लाना भी पड़े, परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड, हमें संकोच करने की जरूरत है। परमेश्वर तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो। हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान को लेकर के चढ़ाएं, स्तुति और प्रशंसा के बलिदान को लेकर के चढ़ाएं। आइए हम अपने सर को प्रार्थना में झुकाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज से 2000 साल पहले तूने अपने जिंदगी को बलिदान करके हमें एक नया जीवन दिया। प्रभु जी, मैं क्या लेकर के आऊं तेरे सामने, क्या चढ़ाऊं मैं तुझे? प्रभु आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। यदि हम में से कोई है अभी तक परमेश्वर के अनुग्रह को, स्वाद को नहीं चखा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बेटे और बेटियां बन जाए, आप उसके संतान बन जाए। आप फाटक के बाहर नहीं रहे, परंतु फाटक के अंदर रहे। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन जीवनदायी वचन है, तेरा वचन अनंत काल स्थायी वचन है। तू हमारा जीवित परमेश्वर है और तू हमें बुलाता है। तेरा वचन कहता है, ऐ परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु, सुनने वालों में से कोई भी है अपने जिंदगी में परेशान है, हालात खराब है, परिस्थिति शोचनीय है, बीमारी है, तकलीफ है, कोई भी चुनौतियां हैं, परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु तू अनुग्रह कर। प्रभु एक एक भाई, एक एक बहन के जिंदगी को ले और आशीष दे। प्रभु अनुग्रह से परिपूर्ण कर। प्यारे प्रभु तो अपने वचन के प्रकाश में हमें और भी दृढ़ कर। प्यारे परमेश्वर प्रभु, एक एक परिवार को तो आशीष दे प्रभु, और भी हमारे अंदर भूख और प्यास दे ताकि तेरी सच्चाई को जान सके। आदर महिमा देते हुए प्रभु संपूर्ण भार तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। सबों को धन्यवाद, आप हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं
और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आज आपको एक नई रीति से फिर से नई तरीके से भर दिए हैं। अगर आपको परमेश्वर के विषय में और भी जानकारी चाहिए, या आपके परिवार में कोई बीमार है और प्रार्थना चाहिए, या फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े आश्चर्य काम किए हैं और आप चाहते हैं कि सबके संग शेयर करें, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और हम सब मिलकर परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे। ऑफरिंग, अगर आप अपने धन्यवाद रुपये दान परमेश्वर के भवन तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के द्वारा पहुंचा सकते हैं। और नहीं तो पार्क स्ट्रीट चर्च में आकर सामने दान की पेटी रखी हुई है, आप वहां दान दे सकते हैं। और अगर वो भी ना हो तो आप चर्च ऑफिस में आकर किसी भी पास्टर के हाथ में अपना एनवेलप दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सब खुश रहिए, परमेश्वर में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।